कालू कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की खोखर में बैठा हुआ था। वो इधर उधर देख रहा था। बारिशों के बाद मैं ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चला जाऊंगा, जिस जंगल में बहार होगी, फल होंगे, फूल होंगे। अब इस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता। भूखा कालू कौवा बैठा ऐसे सोच रहा था कि वहाँ एक चील आ जाती है। कौवे कौवे, बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौवा चील को देखकर डर जाता है और चील से कहता है, चील चील जी, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था कि आप कितनी अच्छी हैं, हमेशा कौवों से दोस्ती करती हैं। आपने आज तक कभी किसी कौवे को नहीं खाया। बहुत अच्छी हैं आप। अपनी तारीफें सुनकर चील हंसने लग जाती है। कौवे, तुमने मेरी तारीफ की, चल मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। लेकिन कहाँ? मेरे साथ मेरे घर चल। नहीं नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी भूख से मर रही हूँ। अगर मुझे मांस ना मिला तो मेरे शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी। चील चील, आप तो कौवों को नहीं खाती हैं। हाँ, लेकिन माँ ने कहा था कि बेटी, अगर बारिश का मौसम हो और कोई दूसरा पक्षी ना मिले तो कौवों को ही खा लेना। चील चील, मैं कौवा हूँ, मुझे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको अपने से बेहतर नरम मांस ला कर दे सकता हूँ। कृपया करें, मुझ पर रहम करें। कौवे, अगर तुमने अपना वादा पूरा न किया तो मैं तुझे तेरे घर से ढूंढ कर खाऊंगी। मैं अभी किसी पक्षी को आपके पास लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से बचकर चला जाता है। बच्चों, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा, अगर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी भी तो हम पूछ कर खोलेंगे। शाबाश। और गुगु बेटा, आप भी अपनी बड़ी बहन का कहना मानना, गुड़िया को तंग मत करना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर कालू कौवा बैठा सोच रहा था। अगर मैं चील के लिए कोई पक्षी ना लेकर गया तो चील मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी कालू कौवे की नज़र सामने से आती हुई रानो चिड़िया पर जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम दाना लेने जा रही हो? हाँ कौवे भैया, कल शाम जो दाना मैंने बारिशों के मौसम के लिए जमा किया था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए अब मैं नया दाना लेने जा रही हूँ। मेरे साथ चलो, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह ढेर सारा दाना देख कर आया हूँ, तुम भी वहाँ से दाना ले लो। शुक्रिया कौवे भैया, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। रानो चिड़िया कालू कौवे की छोटी बातों में आकर कालू कौवे के साथ चल देती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को चील के पास ले जाता है। चील पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। चील रानो चिड़िया को देखकर सामने आती है। शाबाश कालू कौवे, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम जा सकते हो। कालू कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जब अपनी जान बचानी हो तो ये सब करना पड़ता है। माफ़ करना चिड़िया, मैं तो चला। चिड़िया, बारिश के मौसम में तेरे जैसा नरम मांस बहुत मुश्किल से मिलता है। आज तुम्हारा दिन ही बन गया। चील बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे छोड़ दो। मैंने कौवे को छोड़ दिया, उसने कहा कि वो चिड़िया लाएगा। अब अगर तुझे छोड़ दूँ तो तू क्या लाएगी मेरे लिए? चील बहन, मैं किसी दूसरे पक्षी को तो नहीं ला सकती। अच्छा ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है मुझे खाने का तो खा ले, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? वो कैसी शर्त? आप मेरे मांस को लाल मिर्ची और नमक लगाकर अच्छी तरह बनाकर खाना। ऐसा ना हो कि मैं जान से भी जाऊं और आपको स्वाद भी ना आए। लेकिन मेरे घर में नमक और लाल मिर्ची तो नहीं है। वो
सब मेरे पास है, आप मुझे जाने दें। मैं नमक और लाल मिर्ची डालती हूँ ताकि ताकि तुम भाग जाओ। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ आ जाएं। हाँ, ये ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। घर के पास जाकर चिड़िया चील से कहती है, चील चील तुम यहाँ रुको, मैं लाल मिर्ची, नमक और कुछ मसाले लेकर अभी आती हूँ। जल्दी आना, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। चिड़िया जल्दी से अपने घर में जाती है और घर जाकर दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब आ भी जाओ, जल्दी करो चिड़िया। चील चील बहुत मुश्किल से जान बचाई है, अब दोबारा मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम पर गरम गरम पानी गिरा दूँगी। गरम गरम पानी का सुनकर चील वहाँ से निकल जाती है। ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, मिर्ची और मसाले लेने गई और अपनी जान बचा निकली। चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई एक गुफा की तरफ जाती है। इस गुफा में जाकर देखती हूँ, शायद यहाँ मुझे कोई शिकार मिल जाए। चील गुफा में जाती है। सामने कालू कौवा सो रहा था। कालू कौवा ऊंची आवाज में खर्राटे मरना इस कौवे की किस्मत में ही लिखा है, शायद इसीलिए वो चिड़िया बच निकली। कौवे, अरे ओ कौवे, आँख खोल, देख कौन आया है। कौवा अपनी आंखें खोलता है। चील, चील, मुझे जाने दो। मैंने अभी अभी तो चिड़िया तुम हिला कर दी है। तुम बहुत चालाक कौवे हो, लेकिन वो चिड़िया तुमसे भी ज़्यादा चालाक निकली। अब मैं तुझे ही खाऊंगी। चील कालू कौवे की गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि रानू चिड़िया गुफा के बाहर आकर ऊंची आवाज़ में बोलती है, चील चील, मैं तो मजाक कर रही थी, आ जाओ मुझे खा लो। चील पीछे मुड़कर देखती है और चिड़िया की तरफ भागती है, लेकिन चिड़िया पहले ही तैयार बैठी थी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और घने जंगल में गायब हो जाती है। बारिश की वजह से चील ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाती और वापस आ जाती है। तब तक कालू कौवा भी अपनी जान बचाकर निकल चुका था। कौवे, अब तुम मेरे पास मेरे घर में क्या करने आए हो? रानू चिड़िया, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने अपनी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान को खतरे में डाला, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं शर्मिंदा हूँ। फिर रानू चिड़िया कौवे को माफ़ कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ये कहानी बेटियों के लिए है। सभी पक्षी अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करते हैं, बेटे हो या बेटियाँ। मगर बेटे समय के साथ साथ अपने अपने रिश्तों में बढ़ जाते हैं, मगर बेटियाँ मरते दम तक अपने माता पिता से ऐसे ही प्यार करती हैं जैसे वो अपने बचपन में किया करती थीं। कालू कौवे और गोरी कौवी का एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था, और अब उनके दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। गोरी, अंडा हिल रहा है, अंडा हिल रहा है। आज हमारा दूसरा बेटा अंडे से बाहर निकलने वाला है। पिताजी, पिताजी, आज मेरा भाई आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। कालू जी, अपने बड़े भाई के बाद अंडे से मैं निकली थी और मुझे लग रहा है कि मेरे अंडे से भी भाई के बाद बहन ही निकलेगी। चुप चुप कर जा। जैसी तू काली वैसी ही तेरी जुबान भी काली। मनहूस बातें ना करो। मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे से मेरा बेटा अंडे से बाहर निकल आए तो उसे बताना कि उसका पिता उसके लिए मिठाई लेने गया है। कालू कौवा घर से निकलता है। लो लो मिठू, आज तुम भी मिठाई खाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू, ये मिठाई किस खुशी में है? मेरे अंडे से मेरा बेटा निकल आएगा आज। मेरा बेटा आने वाला है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मिठू तोते को मिठाई देकर चला जाता है। अंडा अभी फूटा नहीं और कौवा चला मिठाई बांटने। हैरान हूँ इस कौवे पर मैं।
शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो अंडा फूट चुका था। कालू, ये क्या हुआ? कालू, मैं ना कहती थी कि इस बार अंडे से बेटी ही निकलेगी। क्या क्या अंडा फूट गया है? पिताजी, अंडे से लड़की कौवी निकली है। मैं इसे बहन नहीं कहूँगा, मुझे तो भाई चाहिए था। गौरी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक बेटी का पालन पोषण करूंगा। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? छोटी सी कौवी कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके अंडे से बाहर आने पर सब परेशान क्यों हो गए हैं। रात हो जाती है, बच्चे सो गए थे, कौवा और कौवी जाग रहे थे। गौरी, कल मैं इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा। नहीं कालू जी, मुझे पहले ही डर था। दया करो, इस छोटी सी बच्ची को जान से ना मारना। अगर इसे अपने घर में नहीं रखना तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसे वीराने में छोड़ाओ। अगर मर गई तो इसकी किस्मत, और अगर जिंदा रही तो तुम्हारा क्या नुकसान करेगी बेचारी। शोर मत करो, आहिस्ता बोलो। अगर कोई पड़ोसी पक्षी पूछे तो कहना कि अंडा खराब हो गया था। गौरी कौवी अपने पति से बहुत डरती थी। वो अपनी बेटी को पालना चाहती थी, मगर वो क्या करती। जालिम पिता कालू कौवा कभी भी अपनी बेटी को घर रखने के लिए तैयार न था। सुबह हो जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को एक टोकरी में रखकर सुबह सवेरे ही पहाड़ों की तरफ चल देता है। एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी बेटी को रखकर कालू कौवा इधर उधर देखता है और वापस उड़ता है। पिताजी सुनिए, एक बात तो सुनिए। कौवा रुकता है। शुक्रिया पिताजी, मुझे जिंदा छोड़ जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मगर कालू कौवा अपनी बेटी की और कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ जाता है। छोटी कौवी अभी उड़ना नहीं जानती थी, इसलिए वो तेज धूप में उस टोकरी में बैठी हुई थी। उसे भूख भी लगी हुई थी और प्यास भी। शाम के बाद एक बूढ़ी कौवी उस रास्ते से गुजरती है। ये छोटी कौवी यहाँ कैसे? इसे तो कोई चील खा जाएगी। ऐसा सोचकर बूढ़ी कौवी उस छोटी कौवी के पास जाती है। छोटी कौवी, तुम यहाँ कैसे? बेटी हो ना, मेरा पिता इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गया है, मर जाने के लिए। ये सुनकर बूढ़ी कौवी को उस छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम है बहादुर बेटी। मैं पालन पोषण करूंगी तुम्हारा, मैं दाना दूंगी तुम्हें। क्या मैं आपको माँ कह दिया करूं? हाँ बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। बस उस दिन से वो छोटी कौवी उस बूढ़ी कौवी के पास रहने लगी। कालू कौवा और गौरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी एक फूल सी बेटी भी थी। वो तो सारा ध्यान अपने बेटे जग्गू के पालन पोषण पर लगा रहे थे। कालू जी, जग्गू बड़ा हो गया है, अब इसे पौष्टिक भोजन की जरूरत है। हर रोज दाना खा खा कर जग्गू कमजोर होता जा रहा है। तुम चिंता ना करो, मैं कल कुछ करूँगा। दिन गुजरते गए, जग्गू बड़ा होता गया। रुको रुको चिड़िया, इस थैले में क्या है? मैं क्यों बताऊं? अच्छा, ऐसे नहीं बताओगी। इस थैले में मेरे बच्चों के लिए फल है। ये फल मेरा जग्गू खाएगा। लो, तुम ये दाना ले लो। मगर क्यों? मैं ये फल बहुत दूर से लेकर आई हूँ। दाना भी नहीं मिलेगा, अभी भी समय है, मान जाओ मेरी बात, वरना। डरती हुई चिड़िया अपनी थैली कौवे को दे देती है और कौवे से सूखा दाना लेकर घर चली जाती है। कौवा ऐसे अपने बेटे को पौष्टिक भोजन खिलाया करता था। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता। बहादुर बेटी भी बड़ी हो गई थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ काम करवाया करती। वह अच्छे से उड़ सकती थी। वो सुंदर कौवी थी। उसका रंग सभी कौवों की तरह गहरा काला था। बहादुर बेटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ केलों के खेत में काम करवाती। बहादुर बेटी, अब हमारी केले की फसल तैयार है। अब कुछ ही दिनों में हम अपनी केले की फसल काट कर नई फसल बो देंगे।
माँ, इस बार हम मकई की फसल उगाएंगे। सुना है मकई की फसल बहुत अच्छा मुनाफा देती है। सारा दिन काम करने के बाद रात को बहादुर बेटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ सुंदर से छोटे से घर में सो जाती। जवानी कब रहती है। कौवा और कौवी अब बूढ़े हो गए थे। जब एक दिन जग्गू कौवा एक कौवी बिहाकर अपने घर ले आता है। लाली, ये मेरे माता पिता हैं। जग्गू बेटा, ये कौवी कौन है? माँ, मैंने शादी कर ली है। ये मेरी पत्नी है। मुझे बताया ही नहीं बेटा, इतनी भी क्या जल्दी थी। ससुर जी, मैंने भी अपने माता पिता को नहीं बताया। अभी 3 दिन ही गुजरे थे जब जग्गू की पत्नी ने अलग घर बनाने की डिमांड कर दी। जग्गू जी, अगर एक घर नहीं बना सकते हो तो अपने माता पिता से कहो कि वो कहीं और चले जाएं। माता पिता भी तो सुन ही रहे हैं। अगर आपको लाली की बात बुरी लगी है तो मैं चला जाता हूँ लाली को लेकर यहाँ से। नहीं जग्गू, मैंने कभी तुम्हें दुखी नहीं किया। जमाने भर की खुशियाँ दी हैं मैंने तुम्हें खुश करने के लिए कभी अच्छे बुरे की परवाह नहीं की। तभी तो आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। चल कालू, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं है। गोरी और कालू बेआसरा थे। वो बूढ़े कौवे हो गए थे। वो घर छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। आधी रात को एक सूखे हुए पेड़ पर गोरी और कालू बैठे बातें कर रहे थे। कालू, कुछ याद करो, एक हमारी बेटी भी थी जिसे तुम जंगल छोड़ आए थे। हाँ गोरी, अगर हमारी बेटी आज हमारे पास होती तो शायद वो हमें संभाल लेती। वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे। माँ, ये कौन रो रहा है? ये आवाज मुझे जानी जानी लगती है। जाओ बेटी, बाहर जाकर देखो, शायद कोई विदेशी पक्षी होगा। बहादुर बेटी बाहर निकलती है। कौन है? ऐसे पूछते हुए बहादुर बेटी की नजर कौवे और कौवी पर जाती है। माँ, पिताजी, आप यहाँ कैसे? ये सुनकर गोरी और कालू गौर गौर से उस कौवी को देखने लगते हैं। मैं वही हूँ पिताजी, और ये पेड़ भी वही है जिस पर आप मुझे छोड़कर गए थे। कौवा और कौवी रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भूल गया था। बेटी, मैं बहुत मजबूर थी। तब भी मजबूर थी और अब भी मजबूर हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक बेटी हूँ। फिर बहादुर बेटी कौवे और कौवी को अपने घर ले जाती है। पिताजी, आज से आप मेरे पास इसी घर में रहेंगे। आपने तो मुझे पालने के डर से घर से निकाल दिया था, मगर मैं बेटी होने का हक अदा करूंगी। कौवों के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे अपनी बेटी से बात करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।